वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के आज़्म का इरादा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत मीडिया के जरिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में मजीद 1% कमी, 12 से कम करके 11% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इत्मीनान इजहार। अप्रैल में महंगाई की शरह 0.30 पर आना इंतहाई खुशाइन। माशी अशारिये मुस्बत समत में गामजन। मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। पॉलिसी रेट में मजीद 1% कमी से ताजरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में FBR का इजलास। टैक्स चोरी और दीगर बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। आमदन में इजाफे के लिए इस्लाहात से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म की गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला सतह शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। बहुत से मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान किया है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा की हमरा मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म से खित्ते की सूरत हाल खुसूसन पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात हुई। पाकिस्तान के तफसीली मौक़िफ़ से आगाही हासिल की। पाकिस्तानी हम मनसब को ईरान अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली ज़रदारी से इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेदोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा अहमियत के उमूर बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का ऐलान। कौमी असम्बली में भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क्का मंजूर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। करारदाद का मतन। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की कतर की वज़ारत दाखिला आमद। कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर कतर के वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कतर के हम मनसब को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए बाहमी राब्ते मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारठ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा कंट्रोल लाइन का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। भारत जो मकामात ख्याली दहशतगर्द कैंपस करार देता रहा वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। आलमी मीडिया ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कोई नई बात नहीं। किसी भी भारतीय जाहिरियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अताउल अतारठ। भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी खुसूसन जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी।
سرحدی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ بین الاقوامی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، پاکستان کا موقف۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا 120 کلومیٹر کی رینج کے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے اور ہدف کو درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارتی فوج اور ایجنسیاں پوری طرح متحرک۔ دہشت گردی کے لیے بھارتی سہولت کاری کے ثبوت بے نقاب۔ جہلم سے گرفتار دہشت گرد مجید کے موبائل فون اور ڈرون فرینزک کے بعد ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ دہشت گرد بھارتی فوجی افسر اور ہینڈلر سے رابطے میں تھا۔ مجید اور بھارتی فوجی افسران کی واٹس ایپ گفتگو میں ہوش ربا انکشافات۔ بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بھارتی ایجنسیاں تخریب کارروائیوں کی تربیت دیتی ہیں۔ ان شواہد کے بعد عالمی سطح پر بھارت کا نام فیٹف میں شامل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ۔ دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں سے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کسی مذہب، فرقے یا نسل سے تعلق نہیں رکھتی۔ پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ میناکشی باری نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ آپریشن کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا تھا۔ بہار انتخابات سے قبل حملے کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے عالمی اعتماد میں اضافہ۔ پاکستان فن لینڈ بزنس سمٹ کا اسلام آباد میں آغاز۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے افتتاح کیا۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے تجارت کا مرکز۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے، وزیر تجارت جام کمال خان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے لیے امداد کی فراہمی جاری۔ کراچی سے امدادی سامان کی 16ویں کھیپ روانہ کر دی گئی۔ 97 ٹن امدادی سامان میں 85 ٹن تیار کھانے، 10 ٹن چاول اور 2 ٹن خشک دودھ شامل۔ غزہ میں صہیونی بربریت جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیل کا غزہ میں آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، 60,000 ریزرو فوجی طلب۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں۔ قابض فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔